तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, इसी तरह की डरावनी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानी सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। इसी के साथ बिना देरी किए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। पीयूष की बिगड़ती तबीयत से सारे लोग परेशान थे। उसको बड़े से बड़े वैद्य को दिखाया, पर उसकी हालत में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। ये किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रातों रात पीयूष को अचानक ये क्या हो गया। दूसरी तरफ उसी गांव में कुछ बूढ़ी दादी का कहना था कि पीयूष को किसी की नजर लग गई है। पीयूष महज एक 12 साल का लड़का था। आखिर किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है इस 12 साल के मासूम बच्चे के साथ। दोस्तों, सबसे अजीब बात तो यह थी कि पीयूष कभी कभी आधी रातों को अपने आप घर के पीछे बसवाड़ी में चला जाता। शायद वहां कुछ था, न जाने वहां क्या था, लेकिन पीयूष अक्सर वहीं पाता। खैर, जो भी हो, आखिर क्या कसूर था पीयूष का जिस वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई। क्या ये कोई अनजानी गलती थी या फिर पीयूष जानबूझकर इस जाल में फंस गया? आइए जानते हैं। पीयूष बिहार के एक गांव बिलासपुर का रहने वाला है। पीयूष एक मस्तीखोर लड़का था। पूरा दिन बाहर दोस्तों के साथ खेलता रहता। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि त्योहार और खुशी के मौके पर ही ये दुष्ट आत्माएं अपना शिकार तलाश करती हैं। बिलासपुर गांव में पहले भी डायन के किस्से प्रचलित थे। लोगों का मानना था कि उस गांव में एक डायन घूमती है जो कि रात के समय सुनसान इलाकों में अपना शिकार तलाश करती है, और जो कोई भी उसे मिल जाता उसका मरना एकदम तय था। लोगों का मानना था कि उसके हाथ में एक धारदार चाकू जैसा कुछ होता था। उसी के जरिए वो उसको मारकर उसका खून पीती थी। वो अक्सर छोटे मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। लेकिन एक बात अजीब थी, ये डायन सिर्फ सूरज ढलने के बाद ही अपने इलाके से निकल सकती थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये डायन बांसवाड़ी में रहती है, तो कुछ का कहना था कि ये एक श्रापित कुएं में रहती है। वहां पर एक ऐसा कुआं भी है जिसका पानी जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। उस कुएं में से सालों से किसी ने पानी नहीं पिया। लेकिन दूसरी तरफ ये डायन त्योहार के मौके पर, जैसे दशहरा और दिवाली या फिर अमावस्या की रातों को दिन दहाड़े शिकार करती है। कहते हैं कि जिसका ब्रह्मा पूजन हो जाता है उसको ये डायन मार नहीं सकती, लेकिन सता जरूर सकती है। साथ ही पीयूष, जो कि गांव के जमींदार का बेटा था, वो अक्सर गांव में बाहर जाकर पूरे दिन खेलता रहता। उसकी मां से उसे हमेशा डांट पड़ती, लेकिन वो किसी की सुनता कहां था। इसी तरह एक दिन की बात है, पीयूष अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसका फुटबॉल थोड़ी दूर चला गया। पीयूष पहले एकटक उस बॉल को देखता रहा और फिर धीरे धीरे उस बॉल को लेने के लिए आगे बढ़ा। वो जैसे ही उस बॉल के पास पहुंचने ही वाला था कि बॉल भी अपने आप आगे बढ़ने लगा। अब वो ठहरा 12 साल का मासूम बच्चा। उसे क्या पता कि ये उस डायन की चाल है। देखते ही देखते बॉल अपने आप तेजी से आगे बांसवाड़ी की तरफ जा रही थी। पीयूष भी उस बॉल को पकड़ने के लिए भागा और एक जगह जाकर वो बॉल रुक गया। वहां का मामला एकदम शांत था। उसने अपना सर ऊपर की तरफ करा तो देखा एक औरत जो कि बहुत भयानक दिख रही थी। वो औरत उसे अपने पास बुला रही थी। लेकिन दूसरी तरफ पीयूष ने उसे देखा, लेकिन वो डरा नहीं। उसे लगा कि ये कोई गांव की दादी होगी। पीयूष ने कहा, दादी मां, मुझे वो बॉल दे दो। उस औरत ने पीयूष की बात सुनकर बड़ी ही डरावनी हंसी के साथ कहा, मिलेगा, तुझे भी बॉल मिलेगा। एक काम कर, तू 2 लड़कों को मेरे पास ले आ, तब जाकर तुझे ये बॉल मिलेगा। पीयूष अचानक उसकी डरावनी हंसी सुनकर एकदम सहम गया और वहां से हाफते हुए भागा। और जब भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो उसके दोस्तों ने पूछा कि तू बॉल क्यों नहीं लाया। लेकिन पीयूष ने कहा
कि हमारी बॉल एक दादी ने ले ली है, वो बॉल को दे ही नहीं रही है। लेकिन वो बच्चे कहाँ समझ पाते, क्योंकि उसके दोस्त भी अभी बच्चे ही थे। तो इसी बच्चेपन में उन्होंने पीयूष से कहा, क्या तू तो किसी से नहीं डरता था, चल हम ही साथ चलते हैं और वहां से बॉल चुरा कर लाते हैं, और अगर उन्होंने नहीं दिया तो हम इस दादी को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। इसके बाद पीयूष और उसके दो साथी विशाल और अनुराग, जिनकी उम्र 9 या 10 साल ही थी, वो तीनों मिलकर उसी तरफ जाने लगे जहां की वो बॉल गया था। चलते चलते फिर पीयूष ने एक जगह रुककर बोला, वो देख, वही है दादी जिन्होंने बॉल ले लिया है, अब वो नहीं दे रही हैं। उन तीनों ने मिलकर देखा कि वो औरत कोई साधना कर रही थी और बॉल ठीक उसके सामने थी। वो उस बॉल पर कोई तंत्र कर रही थी। उस बॉल पर उसने नींबू मिर्ची, लाल रंग और एक कंकाल मूद को रखा था। ये देख पीयूष को बहुत गुस्सा आया। पीयूष बोला, वो देख, हमारी बॉल पर इन्होंने क्या किया, चल इनकी तपस्या तोड़ते हैं। उन सबने पास में पड़ी नीचे से मिट्टी उठाई और चल पड़े उसी औरत की ओर। उन्होंने उस मिट्टी को उठाकर उस हवन में डाल दिया जहां पर आग जल रही थी। उसके कारण वो आग बुझ गई और साथ ही वहां जितना भी सामान था उन तीनों ने मिलकर सब कुछ फेंक दिया। ये देखकर अचानक से उस औरत की एक भयानक चीख निकली और वो चिल्लाती हुई कहने लगी कि मेरी साधना को भंग किया तुमने, तुम सब मरोगे। उस औरत ने इतना कहा ही था कि सब के सब तुरंत वहां से भागने लगे और वो औरत ठीक उनके पीछे भागी। उस औरत ने भागते हुए पीयूष के एक दोस्त को पकड़ लिया था, लेकिन पीयूष और अनुराग वहां से भाग निकले। किसी तरह अपनी जान बचाकर वो भागते भागते अपने घर पहुंचे और घर पहुंचकर डांट खाने के डर से किसी ने घर पर कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे रात हो गई और अब तक विशाल घर नहीं पहुंचा था। इसी वजह से उसके माता पिता परेशान होने लगे। उसके माता पिता ने बाहर आकर कुछ लोगों से मदद मांगी तो ठीक सब लोग मिलकर मशाल लिए बाहर विशाल को ढूंढने लगे, लेकिन विशाल का कोई अता पता नहीं चला। लेकिन अब एक आखिरी जगह बची थी और वो थी बांसवाड़ी। सारे लोग मशाल लिए दौड़ते दौड़ते बांसवाड़ी की तरफ बढ़े और ठीक बांसवाड़ी के पास आते ही उन्होंने देखा कि विशाल की लाश कटी फटी हालत में मिली। उसका पूरा शरीर खाया हुआ था। उसी वक्त तुरंत सबको शक हुआ कि ये किसी जंगली जानवर ने किया होगा, लेकिन दूसरी तरफ दिमाग ये भी कह रहा था कि इतनी बेदर्दी से किसी को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि इसकी वजह थी। वजह ये थी कि गांव जैसे इलाकों में सिर्फ भेड़ बकरी कुत्ते जैसे ही जानवर होते हैं और सवाल ज्यों का त्यों था। लेकिन फिर सब लोगों ने गौर से देखा तो पाया कि विशाल के गले पर एक जाना पहचाना दांत का निशान था, जो कि उस डायन की निशानी थी। वो डायन जब भी किसी का शिकार करती तो मरने वाले के किसी भी अंग पर अपने दांत के काटने का निशान छोड़ देती। सबको यकीन हो गया था कि आखिर हो ना हो ये सब उसी डायन ने किया है। विशाल पीयूष का दोस्त था, लेकिन जब पीयूष से पूछा गया तो पीयूष ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। पीयूष ने सबको झूठ कहा, पर शायद उसे पता नहीं था कि कुछ ही दिनों में पीयूष भी शिकार होने वाला था। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। सारा मामला शांत हो गया। साथ ही डायन की दांत गड़ा देने वाली बात पुलिस ने भी खारिज कर दी। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद खबर आई कि अनुराग भी कुएं में गिरकर मर गया है। सब के सब गांव वाले बड़ा आश्चर्य हुए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सबको बड़ा दुख हुआ था, लेकिन सबको यही लगा कि बच्चा होने की वजह से हो सकता है किसी शैतानी के चक्कर में वो कुएं में जा गिरा होगा। लेकिन दूसरी तरफ पूछने पर उसके माता पिता ने बताया कि अनुराग पिछले कुछ रातों से घर से अपने आप बाहर चला जाता था। हम सब भी बाहर आए, लेकिन थोड़ी देर में वो गायब हो गया। थोड़ी देर बाद चिल्लाने की आवाज आई। हम सब भागकर गए तो देखा कि अनुराग कुएं के अंदर था
ये वही कुआं था जिसका पानी जहर से भी खतरनाक था। लेकिन कहने को सबूत कुछ भी नहीं था। ऐसे लगातार 2 मौतों के बाद सबके अंदर खौफ एक बार फिर से आ गया था। सबको यही लग रहा था कि वो डायन ने वापस अपना चक्रव्यूह फिर से एक बार रच दिया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके कुछ दिनों बाद एक रात पीयूष अपने कमरे से गायब था। उसका परिवार भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। पिछली 2 मौतों के बाद अब उनको यकीन था कि जिस तरह उस डायन ने पीयूष के 2 दोस्तों को अपना शिकार बनाया है, हो सकता है उसी तरह वो डायन अब पीयूष का शिकार भी करना चाहती है। लेकिन उन्हें एक बात से राहत थी कि पीयूष का ब्रह्मा पूजन हुआ था, जिस वजह से वो डायन उसे मार नहीं सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ मरने पर उकसा सकती थी। इसी उधेड़-बुन में उसका पूरा परिवार उसे ढूंढने निकला। सारा गांव पीयूष की खोज में जुट गया। उन्होंने देखा कि एक बांसवाड़ी में पीयूष झुका हुआ बैठा था। उसके पिता ने आवाज लगाई, ए पीयूष, पीयूष, पर कोई जवाब नहीं आया। इसी हड़बड़ाहट में वो पीयूष के पास गए और पीयूष को जैसे ही हाथ लगाया तो पीयूष किसी के काबू में नहीं आ रहा था। लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद उसे पकड़ा और किसी तरह घर ले आए। और ठीक उस दिन के बाद से हर रात का वही रूटीन होता। पीयूष हर रात उस बांसवाड़ी में चला जाता। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता तो पीयूष के हाव भाव बदल जाते। पीयूष जिद करता कि उसे बांसवाड़ी में सोना है। इसी के चलते शाम ढलते ही पीयूष को बांध कर रखना पड़ता। पीयूष अजीब अजीब तरह की पिशाची हरकतें करता, जैसे कि उसका जाना बेहद जरूरी हो। इसी के साथ पीयूष की तबीयत और ज्यादा बिगड़ना शुरू हो गई। पीयूष की हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई। पीयूष न ठीक से खाता था न ठीक से रहता, सिर्फ अपने कमरे में ही पड़ा रहता। अब उसके परिवार से उसकी वो हालत बिल्कुल देखी नहीं जा रही थी। तो इसी के ठीक गांव के कुछ लोगों का कहना था कि इसे पीर बाबा के पास ले जाना चाहिए, जो कि ठीक उस झील के उस तरफ बैठते हैं। अगर उन बाबा ने ठीक किया तो ठीक है, नहीं तो इसका बचना नामुमकिन है। घर के हालात हाथ से बाहर हो चले थे, इसीलिए बिना देरी किए अगले दिन वो पीयूष को उस बाबा के पास ले गए। और बाबा ने ठीक उनके आते ही कहा, आओ जमींदार बाबू, क्या हो गया तुम्हारे बेटुआ को। बाबा के इतना कहते ही उन्होंने देरी ना करते हुए पिछले कुछ दिनों में घटी सारी घटनाओं को उस बाबा को बताया। तो ठीक उस बाबा ने पीयूष के सर पर एक नीम के पत्ते से हाथ रखा और कुछ मंत्र बुदबुदाए। तब जाकर बाबा ने कहा, इसके ऊपर एक डायन का साया है और वही डायन इसके खून की प्यासी है। साथ ही बाबा ने कुछ मंत्र पढ़कर पीयूष की तरफ देखते हुए पूछा, क्या चाहती है तू? क्यों इस मासूम को सजा दे रही है? ये बता, इसने किया क्या है? इसका कसूर क्या है? बाबा के इतने बोलते ही पीयूष के अंदर से एक दूसरी आवाज आई, इस लड़के ने मेरी सालों की पूरी साधना भंग की है। वो साधना अगर मेरी पूरी हो जाती तो मेरी शक्ति 2 गुनी बढ़ जाती। इस लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मेरे इलाके में मेरी साधना को भंग किया, साथ ही इसने मेरे साथ शैतानी की। उस डायन की यह बात सुनकर बाबा ने कहा, देख, ये नासमझ बालक है, इसे छोड़ दे, माफ कर दे इसे। पीयूष के अंदर से तुरंत आवाज आई, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, इसे मरना होगा। ये बात सुनकर बाबा ने कहा, मुझे लगा अब तक तू बात से समझ जाएगी। इतना कहकर इसके बाद बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और ठीक अपनी पोटली में से एक लोहे का डंडा निकाला और हर मंत्र पढ़ने के बाद वो बाबा उस डंडे से पीयूष को मारते। आखिरकार इस पूरी प्रक्रिया के बाद उन्होंने अंत में गंगा जल को कुछ मंत्र के साथ पीयूष पर छिड़का। यकीन मानिए,
इसके छिड़कते ही पीयूष के अंदर से कोई शक्ति बाहर निकल गई और पीयूष भी एकदम बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। सब समझ गए थे कि पीयूष के ऊपर से इस डायन का साया जा चुका था, लेकिन पीयूष दर्द से कर्रा रहा था क्योंकि उसे कुछ चोटें डंडे मारने से लगी थी। पीयूष नींद में ही बुदबुदाता रहा, लेकिन सबने मिलकर उसे तुरंत अस्पताल ले जाना ही ठीक समझा। दोस्तों, सच तो यह है कि पीयूष को ठीक होने में लगभग 15 दिन लगे और आखिरकार अब वो पूरी तरह ठीक है। ठीक होने के बाद उसने सबको सब कुछ बताया कि किस तरह उस दिन से लेकर अब तक जो भी घटा था। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि मौत एक बार सही है, लेकिन डायन की नजर बहुत बेकार। अगर ये एक बार किसी को लग जाए तो वो हर दिन मरता है, हर दिन मरता है, हर दिन मरता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डायन की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं आपका कमेंट में इंतजार करता रहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी आवाज को यही विराम देता हूं, लेकिन बात कुछ ही दिनों की है। जल्द ही एक नई कहानी के साथ आपको मिलता हूं। तब तक के लिए बाय बाय।